हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज मेरे पास है Redmi Note 10s जिसका हम करने वाले हैं PUBG गेमिंग रिव्यू। इसमें आपको मिलता है 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। और बता दूं यार कि देखो इसमें कोई रिफ्रेश रेट वाला हिसाब किताब नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ पर ऐसा आपको कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले का हिसाब किताब तो आपने देख लिया यार। एक बार जल्दी से मैं आपको टेम्परेचर भी बता देता हूँ, तो आप देखोगे कुछ 36 अभी अपने को देखने को मिला था। ओके, ये 33.4 भी था। हम लोग 36 के आसपास या 35.2 कुछ निकाल लेते हैं। 35.9 जो सबसे लोएस्ट हमें देखने को मिला, 36 यहाँ पर मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ ये इतना भी इसलिए दिखा रहा है यार क्योंकि थोड़ा क्या मैं पहले से गेमिंग कर रहा था इस वजह से, और बैटरी है अभी 97%। तो अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है हमारे गेमिंग रिव्यू में। दोस्तों गेम हो गया है शुरू। तो FPS मीटर ऑन करने के पहले मैं आपको एक बार ग्राफिक्स बता देता हूँ। तो यार आप देखोगे यहाँ पे स्मूथ पे एक्सट्रीम है, बैलेंस पे अल्ट्रा का ऑप्शन है, HD पे भी अल्ट्रा है, HDR भी अवेलेबल है और अल्ट्रा फ्रेम रेट ही आपको मिलेगा और अल्ट्रा HD अवेलेबल नहीं है। तो स्मूथ और एक्सट्रीम पे हम लोग खेलने वाले हैं, जो कि इसकी सबसे हाईएस्ट सेटिंग है, यानी कि 60 FPS तो हमें मिल जाएगा। और अब करते हैं अपना गेम शुरू। तो फ्रेंड्स आप देखोगे हमें 60 FPS भी मिलना शुरू हो गया है। और जब तक हमारा गेम शुरू है मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और साथ में है इसमें MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर। गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर बोला जाता है। आज हम लोग पता भी कर लेंगे कि कैसा होता है। आप देखोगे तो यार अभी तक 60 FPS होके अब टच हुआ है, तो ये वाली एक चीज़ है कि देखते हैं 60 FPS कितने मेंटेन कर पाएगा। 6GB 64, 6GB 128 और 8GB 128 के आपको ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे और हम लोग 6GB 128 में खेल रहे हैं। 5000 mAh की बैटरी है जो कि 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और जिसके स्पीकर हैं उसमें आपको हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। भाई अब इसको देख रहे हो क्या है ये? रॉक, भागो भैया से भागो। दोस्तों आ गए हम लोग हमारी ग्राफिक्स टेस्ट करने वाली बिल्डिंग पे, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्रिक टेस्ट करते हैं। तो यार देखो प्रोसेसर हमारे लिए कोई नया नहीं, हमने पहले भी इसके ऊपर गेमिंग करी है। तो आप देखोगे तो सेगमेंट के हिसाब से हमें जो डिटेल्स देखने को मिल रही है वो बढ़िया है। ब्रिक आप देखोगे क्लियर है, बीच की लाइन क्लियर है। ये वाली दीवार धुंधली होती है लेकिन लाइन अक्सर नहीं दिखती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो टिप है ये भी मर्ज नहीं हो रही। तो अभी आप यहाँ पर घास देख लो चाहे पत्थर देख लो, आप बोलोगे भाई ग्राफिक्स में डिटेल्स है या नहीं, तो मैं बोलूँगा है, लेकिन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, या बोलूँ और बेटर होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा है। इसके अलावा एक जो अभी तक मेरा ओवरऑल गेम पे रहा है, आप देखोगे हमने कुछ 32 मिनट के आसपास कंटिन्यूसली गेमिंग कर ली है। तो इसमें जो मुझे एक चीज़ नोटिस हुई है वो ये है कि जो फ्रेम है ना, हमें अपने एक्सट्रीम पे खेल रहे हैं हम लोग, तो यानी कि 60 FPS वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यार ये थोड़ा सा ना मतलब मुझे लगा कि और बेटर हो सकता था ऐसा। बाकी ऐसा नहीं है कि गेम प्ले स्मूथ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमारा FPS मीटर है उसके हिसाब से भाई हमें जितना 60 FPS मिलना चाहिए जितना कंटिन्यूसली उतना नहीं मिल रहा है, ऐसा है। ये वाली चीज़ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा सेगमेंट के हिसाब से अभी तक का हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस और जो गेम प्ले है वो अच्छा रहा है। बात कर लें यार हमारे जायरोस्कोप की, जायरोस्कोप कैसा है। तो ग्राफिक्स के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यार थोड़ी और बेटर हो सकते थे। फ्रेम रेट अपने को थोड़ा सा कम मिल रहा है, ऐसा था। तो जायरोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं भाई जायरोस्कोप का क्या हिसाब किताब है। तो हम जाते हैं यहाँ पर, जायरोस्कोप करते हैं ऑन, और अब आप ये देखो आपको जायरोस्कोप में कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं ये बोलूँगा यार कि अगर आप जायरोस्कोप यूज़र हैं तो आप इसमें भाई आराम से जायरोस्कोप का यूज़ करके लोगों को मार सकते हैं या मौत के घाट उतार सकते हैं। ये देखो आपको कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। एक बार अगर जैसे ये करना हो तो भाई आराम से आप मार सकते हो। तो इस जायरोस्कोप का मैंने अपना टेस्ट हो गया। ग्राफिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई ग्राफिक्स थे बढ़िया, मतलब सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी और बेटर हो सकते थे, ये है। अभी गेम पे रखते हैं कंटिन्यूसली और फिर फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस यार देखो हमें ना लगभग 43 मिनट्स हो गए हैं। पहले मैं आपको एक बार जल्दी से टेम्परेचर बताता हूँ। तो यार देखो
हमने जब खेलना शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी गेमिंग कर रहा था, तो हमें कुछ 41.8 सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है, 42 भी हो गया आप देखोगे। और जब हमने खेलना शुरू किया था तब बैटरी थी 97 और अभी है 86, जिसमें हमने जो ब्राइटनेस है वो कुछ 40% के आसपास रखी थी। और एक बार दिल से पहले हम लोग हमारा जो फ्रेम रेट है उसका भी हिसाब किताब देख रहे हैं। तो हमारे सारे सेशंस जो हमने रिकॉर्ड किए थे वो हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर 84% तक इसने 40 FPS मेंटेन किया है, ठीक है, एक ये वाले सेशन में जो हमने 3 मिनट का सबसे पहले रिकॉर्ड किया था। उसके बाद इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रेम रेट पे जाओ तो देखो 79, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर देखें अपना, तो इसमें देखो 85, 54 को। तो यार आप देखो जो ओवरऑल मोटा मोटा हमें जो अभी इससे समझ में आया है वो ये था, देखो कि भाई गेमिंग पहले देखो ओके स्टेप बाय स्टेप बात करें तो अगर आप मुझसे पूछोगे भाई इस सेगमेंट में ऐसे गेमिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूँगा भाई ले लो। गेम प्ले आपको स्मूथ मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, हीटिंग के भी इश्यूज़ नहीं होंगे। देखो अच्छा खासा गर्म हुआ है, ऑलमोस्ट 8 से 10% तक का वो है के अराउंड है, लेकिन उससे आपका गेम प्ले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये बात अच्छी थी। बैटरी जो ड्रेन है यार एमोलेड डिस्प्ले के हिसाब से काफ़ी सही है, 97 से 85 आया है 43 गेम्स के बाद, काफ़ी सही है, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो फ्रेम रेट है वो थोड़ा सा यार और बेटर मिल सकता था, हो भी सकता है, थोड़ा सा पिंग ऊपर नीचे हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन आप इसे गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। ग्राफिक्स क्वालिटी इसकी सही है, ठीक है, थोड़ी सी और बेटर होती सेगमेंट के हिसाब से, मैं चीज़ वापस से बोलना चाहूँगा, लेकिन आपको गेमिंग के लिए इस फोन को कंसिडर करना है, आप डेफिनेटली इसे कर सकते हो। ये था मेरा सोचना Redmi Note 10S के बारे में। अब आपको इसकी और कौन से वीडियोस देखने हैं, और इसका एक स्पीड टेस्ट भी ऑनलाइन है वो देखना, कैमरा रिव्यू है वो भी ऑनलाइन है, लेकिन और कोई वीडियो अगर देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।